नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 मई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी हैं, आज के प्याज के क्या कुछ बाजार चले। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबूजी के पास आज का क्या बाजार चला। दोस्तों कल भी मैं इन्हीं की दुकान पर आया था, आज भी, क्योंकि प्याज की हालत ज़्यादा खस्ता है। एक दो कुछ जानकारी लेनी है इनसे प्याज के बारे में, तो स्पेशल आज बाबूजी को मैंने बोला भी आज फिर कुछ जानकारी दो। चलिए जान लेंगे आज का क्या बाजार चला, क्या कुछ रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का मन का रेट चलता है। और रेटों में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, क्योंकि प्याज जो है ना किसी के भी पसंद नहीं है। ग्राहक इधर से उधर सारी मंडी में घूमता फिर रहा जी, और उनको माल ही नहीं पसंद आ रहा। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार बाबू जी। आज का कितनी गाड़ी है जी, कुछ प्याज के बारे में चर्चा भी करनी थी जी, क्या हालात है जी। राणा जी आज आप आगे, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी बुलाना चाह रहा था आपको। हाँ जी। असल में जो हमारा इंटरव्यू है ना, हाँ जी, उसको पूरी तरह लोग समझ सकें ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। देखो ये दिल्ली है, अमीरों का शहर, बॉम्बे, बेंगलोर, ये बड़े बड़े शहर जो है ना देश के, कम से कम 200 शहर हैं ऐसे। अच्छा जी। और 10-15 तो बड़े बड़े हैं, 20। हाँ जी। इन बड़े बड़े शहरों में व्यापारियों को बढ़िया से बढ़िया प्याज खरीद के भेजना चाहिए, से तेज वाला। अच्छा जी। क्योंकि इन शहरों में मजदूरी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। 600-1000 रुपये तो मजदूरी है यहाँ। हाँ जी। हाँ जी। कोई 10-15 रुपये का प्याज ना लेके और 8 रुपये का प्याज क्यों लेगा यहाँ। अच्छा जी। जो 8 रुपये का लेगा वो 4 रुपये वाला भी मांगेगा, तो बिल्कुल गरीब होगा। हाँ जी। ये रोटी भी नहीं मिल रही, या जिन्होंने भटूरे छोले या छोटे मोटे काम करने हैं, हाँ जी, वो मांगेंगे दागी प्याज, सड़ा हुआ, हल्का फल्का। अच्छा जी। जो भी व्यापारी है, हाँ जी, मैं सबको ये सुझाव देता हूँ कि अच्छे शहरों में आप बढ़िया प्याज खरीद के भेजो। हाँ जी। अब यहाँ प्याज आ रहे हैं, छिलका नहीं है, दागी है, छोटे साइज है, ये चलते हैं यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट या गांव देहातों में। अच्छा जी। बहुत दिल्ली जैसे शहर में आप कोई भी हल्का माल लोड मत करो। अच्छा जी। मेरे पे एमपी का गुल्ली मिक्स आई है, 550 रुपये बिकी है। हाँ जी। बेचते भी शर्म आ रही है। अच्छा जी। समझ आई ना। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए, राजस्थान का प्याज जो गीला हल्का आ रहा है वो 6-7 रुपये बिक रहा है। हाँ जी। तो कोई आदमी हल्का प्याज आपका क्यों लेगा 8-10 रुपये। ठीक है जी। जितने दागी आ रहे हैं आड़ती जान छुड़ा रहा है। तो सर जी कितने % माल अच्छा रहा जो मार्केट में लेने लायक है, जो जिसको लेने लायक तो माल आ ही नहीं रहा, 5-4% आ रहा है। अच्छा जी। 10% मान लो हद से हद। अच्छा जी। तो 90% में जो लोग हल्के माल, गंदे माल दिल्ली भेज रहे हैं, हाँ जी, यहाँ भारी नुकसान होगा। छोटे गांव देहात, छोटी मंडियों में भेजें, हाँ जी, तहसीलों में, तो वहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बंगाल में, बिहार में, यूपी में, गुवाहाटी में, शिलोंग में, हाँ जी, जो सिल्लीगुड़ी में, ऐसी बहुत जगह है देश में। अच्छा जी। तो जो प्याज जहाँ का है वहाँ भेजे, वहीं बेचे। अच्छा जी। और कुछ खबरें लगातार ये आ रही हैं, जिन्होंने स्टॉक करा है उनका स्टॉक खराब होना शुरू हो गया है। हाँ जी। तो बड़ा सोच समझ के स्टॉक करें। और जिन्होंने स्टॉक करा है, हाँ जी, हवा ऐसी चली हुई है, वो लोग अपने स्टॉक को लगातार निगरानी में रखें। अच्छा जी। अगर बिगड़ने लगता है तो उसे जल्दी से जल्दी बेच लें, वरना रकम में जोखिम हो जाएगा। अच्छा जी। मेरा कुल मिला के यही कहना है कि दिल्ली में हल्का प्याज मत भेजो। जो दिल्ली वाले आपको भाव बताते हैं वो बढ़िया प्याज का बताते हैं। अच्छा जी। या बता दो मेरा दागी है 5 किलो, या बता दो मेरे प्याज में छिलका नहीं है, हाँ तो हम उसका भाव बताएंगे। हम उसका भाव नहीं बता रहे, आप अपने प्याज का वो भाव समझ के या 2-3 रुपए कम बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ जी। वो आधे से भी कम बिकता है। अच्छा, भारी घाटा होता है। इसलिए कोई भी व्यापारी या किसान दिल्ली में हल्का प्याज ना भेजे तो ये सोच के भेजे कि भाई, जैसे प्याज है जी, देखो इनके ये सारंग की पत्ती उतरी पड़ी जी है, जैसे पत्ती उतरी पड़ी, जैसे इनके क्या कुछ अंदाजा है जी। ये भाई साहब इसका 350 मुंह से बता रहे हैं, 9 रुपये। अब अच्छा लेने वाला क्या लेगा मुझे पता नहीं है। अच्छा जी। रुपये 8 और कम बिकेगा। हाँ जी। ऐसी गाड़ियाँ आई हुई हैं जिनका प्याज क्या गिरी है, क्या करें इनका, छिलका ही नहीं जिनके ऊपर बिल्कुल। ये प्याज दिल्ली में नहीं बिकेंगे
अच्छा ठीक जी। रेट पे। क्यों? यहाँ पर जो छिलका उतरे हुए प्याज हैं वो बहुत कम भाव में मांग रहे हैं और बिक भी नहीं रहे। हाँ जी। ये मंडी में जो 70, 80, 90 गाड़ी का बैलेंस रह रहा है, ये इसी कारण रह रहा है कि हल्के प्याज आ रहे हैं और वो बिक नहीं रहे। और आपने एक चीज और नोट करी बाबूजी, पूरी मंडी के अंदर स्मेल देखी कैसी आ रही, लगातार की स्मेल जैसी जैसी प्याज में सड़े में से सारी मंडी में। सारी मंडी में सड़ा हुआ प्याज है जी। अच्छा जी। जो ये छिलके उतरा हुआ प्याज है, अगर एक दो दिन नहीं बिकेगा तो एक धागों में सड़ जाएगा। तो इसलिए अच्छा प्याज का काम करो, कम से कम व्यापारी तो अच्छा प्याज लें अच्छा और जी। हल्का लें तो दिल्ली ना भेजें। ठीक है जी। हल्का लें अगर जरूरी है तो बड़े शहर में ना भेजें, छोटे गांव देहात तहसील की मंडियों में भेजें। जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ प्याज करके प्याज बिक जाता है, ज़्यादा मंदा नहीं बिकता। दिल्ली की मंडी का रेट उठना बहुत जरूरी है जी। पैसा उठेगा तभी जब अच्छे माल आएंगे। हाँ जी। यहाँ तो वो वाली बात है कि भाई बढ़िया आदमियों की भी कमज़ोर आदमियों ने कदर खो दी, ठीक है जी बात आपकी। तो बढ़िया नहीं है। दिल्ली के हालात इसीलिए ख़राब हो रहे हैं कि लोग, जब हम बताते हैं कि प्याज बिक रहा है 13-15 रुपए, तो वो अपने को सोचते हैं यार 8-10 रुपए तो बिक ही जाएगा। नहीं, अच्छा वो जी। 7 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए बिकेगा। अच्छा जी। अच्छा, तो अब तो जी हालात ऐसे हो गए जी, किसान भी मजबूर हो गए, व्यापारी भी मजबूर हो गए, किसान तो ज़्यादा ही मजबूर हो गया बाबूजी। भाई साहब तो हमें भेजें, हाँ जी। पर मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो दागी है, जो छिलके ज़्यादा उतर गए हैं, वो 7-8 रुपए बिक रहे हैं, ज़्यादा बुरे 6 रुपए बिक रहे हैं, अच्छा जी। छटवाने पड़ रहे हैं, इतने बुरे बुरे प्याज आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हल्का प्याज अपने वहीं पर सख्त छटाई करो, अच्छा जी। सख्त छटाई करके भेजो। कम से कम तुम्हारा जो किराया भाड़ा है वो बचेगा, बारदाना बचेगा। 100 कट्टे में अगर 70 अच्छे, 70 ही छांट के भेजो, 30 वहीं फेंक दो। यहाँ किराया भाड़ा बारदाना लगा के जो नुकसान करोगे क्या फ़ायदा है? ठीक है जी। फेंकने वाला तो वहाँ फेंक दो। हाँ जी। हाँ जी। दिल्ली नहीं उठना कुछ भी, या ठीक। किसी भी उसमें मंडियों में बढ़िया प्याज भेजो जो तुम्हें 2 पैसे मिले। और एक आपने बात बताई कि लगातार अपने आंखों के सामने निगरानी रखते चले जाओ जी। अपना स्टॉक है जी, जो भी हाँ, हाँ। स्टॉक और फिर मेन बात पे आते हैं। हाँ जी। आज भी 45-44 गाड़ी हैं, अच्छा जी। 80 बैलेंस है, 125 गाड़ी है। कल भी 45 बिकी थी, आज भी 45, 50, 40 जो भी बिकेगी। अच्छा जी। 55 बिके, 45, 50 के अंदाज में गाड़ियाँ बिकती है रोज। अच्छा जी। तो 80 गाड़ी तो बैलेंस रहने वाली है। आज मैं मानता हूँ 70 गाड़ी बैलेंस रहेगी। अच्छा जी। तो थोड़ा सा व्यापारियों को दिल्ली के बारे में बताना चाहता था कि दिल्ली हल्का माल ये सोच के मत लोड करना, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ जी। हल्के माल के दिल्ली में ज़्यादा कम मिलेंगे, गांव देहात और छोटी मंडियों में पैसे ज़्यादा मिलेंगे। दिल्ली में हल्के माल के ज़्यादा ही पैसे कम हो जाते हैं जी। तो बाबूजी कल के रेटों में और आज के रेटों में क्या डिफरेंस है जी? कोई मार्केट? डिफरेंस नहीं है जी। हाँ जी। थोड़ी सी ठीक गाड़ी थी आज धुलिया की। धुलिया की? हाँ, अपने पास आई थी? बढ़िया नहीं थी। हाँ जी। अच्छी थी। 580 बिकी है भाई साहब, 14.5 रुपए। टिकटॉक- उसी व्यापारी को मैंने कहा इसमें पत्ता होता ढंग का, साइज तो ठीक था। हाँ जी। पत्ता अगर अच्छा होता, रंग, हाँ जी। ये 17 रुपए बिकती। अच्छा जी। भाई साहब देखो, वही फर्क है 5 स्टार वाला और ढाबे वाला। अच्छा जी। ढाबे वाला प्याज दिल्ली मत भेजो, 5 स्टार वाला भेजो, मजे आ जाएंगे। किसी गाड़ी में किसी आड़ती को भेज दो, पैसे नहीं कटेंगे। अच्छा जी। जोन सी है आपने कहा 14.5 रुपए गई, टिकटों से भी कीजिए एकदम ये? भाई साहब वो सामने गाड़ी फोटो दो, अच्छा जी। अभी तो तुल रही है। अच्छा जी। अच्छा। ये रही सामने। अच्छा जी। हाँ, सारी बिक अंदर लीजिए? घुस पूरी। अच्छा जी। ये ऐसे 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 भाई साहब अच्छा प्याज हमें बेचना ही नहीं पड़ता, उसका भाव खोलना है। अच्छा जी। लिख भाई मेरे इतने, मेरे इतने, मेरे इतने। भाई साहब दे मन का है ही नहीं। तो इस गेल की गाड़ियाँ कितनी आ रही जी? बढ़िया माल की है? 5-4 सिर्फ पूरी मंडी पूरी में? भी नहीं आ रही, 5-4 में नहीं आ रही शायद। ये कह रहा था व्यूअर्स में मेरे से कई लोग पूछते हैं, बात करते हैं कि ये जैसे कल 1-2 आदमी ने पूछा कि आपने भाव तो 14-15 बताया और मैं पूछ रहा हूँ MP का, तो आप मुझे 8 रुपये से 13 रुपये बता रहे हो। हाँ जी। मैंने कहा 8 से 10 तो तेरा हल्का बिकेगा और 11 से 13 मीडियम बिकेगा, 13 से 15 वो बिकेगा स्पेशल होगा। अच्छा हर जी। चाय बेचने वाला मोदी नहीं बन जाता। तो जो बढ़िया है वो ही 15 बिकेगा, बाकी तो जैसे है वैसे बिकेंगे। तो हल्के प्याज हल्के ही भाव बिकेंगे, 1 रुपए की तेजी नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, ना इस महीने ना अगले महीने। अच्छा जी। प्याज सड़े हुए हैं, सड़े हुए लोग भेज रहे हैं। हाँ जी। हल्के हैं भेज रहे हैं, छिलका उतर रहा है वो भेज रहे हैं।
हाँ जी। और इन हालात में जिन्होंने स्टॉक कर लिया, बार बार कह रहा हूँ, हाँ जी। अपने स्टॉक की निगरानी रखे। स्टॉकों की भी खबरें आने लगी खराब होने की। अच्छा जी। कहीं इस चक्कर में रह जो कि महीने 15 दिन में तेजी आ जाएगी, नहीं आने वाली। उस चक्कर में प्याज रोक के अपना बर्बाद मत हो जाना कि बाद में हाथ लगाओ तो कुछ हाथ ही ना आए। यानी जो बड़ा सोच समझ के करो काम। हाँ जी। ये पोजीशन है। यानी जुलाई में उम्मीद है जी, जून में भी कोई उम्मीद नहीं है जी? नहीं जुलाई। भाई साहब, देखो एक बात आओ, जिस आदमी ने 10 रुपए नहीं बेचा, हाँ जी। स्टॉक कर लिया, उसके बाद 20 बेचे तो पैसे उतने ही मिलेंगे। अगर 2-4 रुपए की तेजी आ भी जाए तो मैं तेजी मानूंगा ही नहीं ना। हाँ जी। ना किसान मानेगा ना व्यापारी। हाँ जी। 20 से तेजी हो तो तेजी की बात करें, वो जुलाई से पहले हो ही नहीं सकती। अच्छा जी। मैं नहीं कह रहा कि 2-4 रुपए की तेजी की तो कभी भी आ जाए। ठीक है अब जी। 2-4 रुपए से कुछ होने वाला नहीं ना। लोगों ने स्टॉक में प्याज डाल ली तो धर्म के दुगने बिकेगा तो पैसे पूरे होंगे। हाँ जी। ठीक है जी। खर्चा बहुत है, मेढ़े का किराया है, सफाई वालों का किराया है, रकम का ब्याज है, 15-20 पैसे डालते डालते फेंकना पड़ता है, छिलका निकल जाता है, तो सारे खर्चे ही खर्चे हैं। डबल में पड़ता है जी वो। हाँ, अच्छा। तो इसलिए वो भाव जुलाई से पहले नहीं बढ़ने। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि रुपए 2 रुपए 4 रुपए नहीं बढ़ सकते अगले महीने, हाँ बढ़ जी। सकते हैं। ये प्याज अगर फिकता है ज़्यादा और ज़्यादा तेजी से फिकता है तो अगले महीने ही बढ़ने शुरू हो सकता है जी। मुझे तो ये भी खबर लगी थी भी कि जून के लास्ट में, जुलाई के लास्ट में जिन्होंने स्टॉक रखे ना जी, उनके जब स्टॉक खराब होंगे वो भी अब बेचेंगे, क्योंकि रुक ही नहीं रहे स्टॉक जी। भाई साहब, तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टॉक वाले बड़े चौकन्ने होकर काम करें। अपने कई बार क्या करते हैं, बढ़िया प्याज होता है, पैक करा, घूमने रिश्तेदारों में चले गए। अच्छा जी। आगे 15 दिन बाद, महीने बाद, ये वो साल नहीं है। अच्छा जी। रिश्तेदारों के गए तो पीछे से धर्मपुर लुट जाएगा। तो बड़ा ख्याल रखना भाई, आंखों के सामने अब की बात। हाँ। और वो खेल भी तकड़ा ही होगा जी, जुलाई अगस्त सितंबर में तो हो सकता है। देखो अब एक बात और बताओ राणा जी, हाँ जी। मैं कुछ बात अलग करता हूँ बाकियों से। अब ये जो तेजी आ रही है, तेजी तेजी तेजी, साउथ में इतनी फसल लगेगी जितनी आज तक कभी नहीं लगी। अच्छा जी। लगेगी ना। हाँ जी। जब मुझे पता है प्याज तेज होने वाला है और बेहिसाब तेज होगा तो मैं प्याज ज़्यादा लगाऊंगा ना किसान। हाँ जी। मेरे हिसाब से साउथ की फसल ज़्यादा लगेगी। अच्छा जी। बात फिर वहीं आ गई, अगर बरसातों में साउथ की फसल खराब हुई हाँ जी। तो ज़्यादा तेजी तो आएगी। अच्छा मैं जी। ज़्यादा तेजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। साउथ की फसल जुलाई आखिर में आ जाती है, हाँ जी। अगस्त में आ जाती है। दिल्ली विल्ली अगस्त में मानो आप। अच्छा जी। अगस्त तक तो कोई जोखिम है ही नहीं, जो भी भाव रहेंगे तेज से तेज ही रहेंगे। अच्छा जी। उनकी अगस्त से निकलनी शुरू होगी। एक दिन में हिंदुस्तान कवर नहीं होता। हाँ जी। अगस्त 15-20 के बाद। अच्छा जी, इसमें कुछ बंदे सरकार को लगातार दोष दे रहे भी, सरकार कुछ करो, सरकार क्यों नहीं ले रही, खरीद रही। तो देखा जाए सरकार भी क्या सिर में मारेगी जी इसको, कुछ भी देखो नहीं। जी, ये तो नेफेड बताएगा या सरकार बताएगी वो क्या कर रहे हैं, मैंने इसमें दिमाग लगाया ही नहीं। हाँ जी। क्योंकि ये सड़ी हुई प्याज मैं नहीं लूंगा तो सरकार क्यों लेगी, ठीक और है जी। लेगी तो मुझे पता नहीं है क्या है। हाँ जी। वो हाँ जी। खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, मैं तो इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहा। अगर वो स्टॉक करेंगे तो उनका स्टॉक नहीं सड़ेगा। सारा सड़ देगा जी उनका स्टॉक। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें नहीं पता। सरकार कर ही सकती है इसमें। सरकार तो यही कर सकती है वैसे हाँ जी। कि वे किसानों को नुकसान है, जिन मंडियों में बेच रहे हैं, हाँ जी। मार्केट कमेटी की मंडियाँ हैं, वहाँ इनको 5 रुपए किलो पैसे दिलवा दें। अच्छा जी। समझे जी, एक भाव रख दें हाँ जी। कि जिसका भी प्याज इस भाव से कम बिकता है हाँ जी। उसे बाकी के पैसे हम देंगे। जैसे सरकार कहते हैं 10 रुपए किलो का प्याज मानो, हाँ जी। मंडी में 10 से 9 बिका तो 1 रुपए किलो के हम देंगे, 8, 2, 3 ऐसे कर दें, खत्म बात। हाँ जी। मार्केट कमेटी की बोली होती है, हाँ तो जी। फर्क आ नहीं सकता कहीं भी। हाँ जी। हाँ जी। तो उस वहाँ पर किसानों को मार्केट कमेटी बिल बना के दे कि भाई इतना बिल आया, इतना बिका इसका, हाँ जी। उतने रुपए किलो सरकार उसे अकाउंट में डाल दे। ठीक है जी, बात है। कोई भी तरीका ढूंढे सरकार देने का, लेकिन देना चाहिए। किसानों को, प्याज वालों को तो बर्बाद ही हो गए। चलिए, धन्यवाद सर जी। आज तो आपने सारे कन्फ्यूज दूर कर दिए, क्योंकि अब किसान भी इसमें सोच में पड़ रहे थे कि माल बेचें, कैसे बेचें। और एक बार यहाँ के क्या क्या खर्चे हैं बाबूजी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दो। कुछ किसान जो जानना चाहते हैं, उनको दिल्ली के बारे में पता नहीं, कैसे जाएं, किकर जाएं। देखो जी, दिल्ली में 10 रुपए कट्टा प्याज की मजदूरी है। अच्छा 5 तुलाई 5 उतराई। हाँ जी।
चाहे कुछ भी हो, 10 रुपए कट्टे से कम मजदूर यहाँ नहीं लेता। अच्छा जी। तो 10 रुपए कट्टे की मजदूरी के अलावा कोई भी खर्चा दिल्ली में नहीं है। अच्छा जी। आड़त है खरीदार पे। हाँ जी। इस मंडी में बेचने वाले पे आड़त नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई भी है। अच्छा तो जी। इसलिए दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है। आप दिल्ली में जो भाव बिकेगा 10 रुपए कट्टा काट के बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। माल कोई भी ला सकता है, व्यापारी हो, किसान हो। कोई भी ला सकता है। प्याज या सब्जी हिंदुस्तान में किसी कोने से किसी कोने तक ले जाओ, कोई टैक्स नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी। अगर रोके हाँ जी। तो 100 नंबर पे फोन करो। अगर कोई भी रोके हाँ जी। तो कानून विरुद्ध है, आपको लूटना चाह रहा है, तो 100 नंबर पे वही फोन कर दो। अच्छा जी। पुलिस आ जाएगी, पकड़ेगी। ठीक है जी। कई कहते हैं जी मार्ग कमेटी ने पकड़ लिया सड़क पे। 100 नंबर, मार्ग कमेटी सड़क में नहीं पकड़ सकती पूरे हिंदुस्तान में। हाँ जी। 100 नंबर में फोन करो, अभी पता लग जाएगा, साला रुकेगा नहीं एक भी आदमी, पकड़ा दो फिर उसे। ठीक है जी। धन्यवाद सर जी, बड़ी सुंदर जानकारी देने के लिए। किसानों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहो। सर जी, दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। मेरी फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी है। A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली है। मेरे मोबाइल का नंबर जो है 98 102 61 648 है। और एक बात और बता दूं, यहाँ लाइसेंस नंबर हुआ करते हैं कमेटियों में, हाँ जी। जो मंडी है। मेरा लाइसेंस नंबर 3297 है, 3297। अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे 3297 तो भी गाड़ी मेरी दुकान पे आ जाएगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी।